जिन सवर्णों ने बीजेपी को सत्ता में बिठाया, उन्हीं सवर्णों के लिए बीजेपी एक काला कानून लेकर आई। ऐसा कानून जब खुद बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। जो लोग कभी मोदी की आरती उतारते थे, अब वो मोदी को जूते मारते नहीं थक रहे हैं। पुतले जलाए जा रहे हैं, मुंह पर कालिक पोती जा रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, इस कानून को लेकर सड़कों पर लाखों का हुजूम है। हालात तो ये हो गए हैं कि लाखों सवड़ कब दिल्ली कूच कर जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे यूजीसी कानून सरकार के गले की फांस बन चुका है, कैसे लोग खुलेआम मोदी साहब को गालियां बक रहे हैं और तो और सरकार गिराने तक की चुनौती दे रहे हैं। ये पहली तस्वीर देखिए, मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का एक पूरा हुजूम सड़कों पर उतर चुका है। जगह जगह पर भारी संख्या में सवर्ण सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हर जगह छात्र प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। सड़क, अदालत, हर जगह मोदी सरकार के खिलाफ नारों की एक अलग ही गूंज है। बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर एक पूरा हुजूम निकल चुका है, जिसका संदेश साफ है कि बीजेपी ने जो गद्दारी उनके साथ की है, उसके लिए वो उसे माफ नहीं करेंगे। हालत ये हो गई है कि ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो कि अब तक कोई और लगाता तो बवाल मच जाता। मोदी तारीख खुदा की, मोदी तारीख खुदा की, मोदी तारीख खुदा की। सुना आपने? सोचिए कि सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि ऐसे नारों पर अब कुछ कर भी नहीं सकती, विरोध तक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किया तो फिर उसका खामियाजा वो भी जानती, आग में घी डालने जैसा साबित होगा। और यही नहीं, जरा इस तस्वीर को भी गौर से देखिए। मोदी शाह के पुतले फूके जा रहे हैं और तो और उनकी तस्वीर पर कालिक पोत कर उसे पीटा जा रहा है। ऐसे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में इनके खिलाफ किस हद तक गुस्सा भर चुका है। देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे सवर्ण भाइयों के साथ अन्याय किया है, आज हमने उसका पुतला जलाया है और ये पुतला जलने के बाद ही हम थमने वाले नहीं है। हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर ये यूसीसी बिल पास करने के बाद आपने अभी वापस नहीं लिया तो अब रोडों पर उतर के आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और भाजपा सरकार के जो विधायक और मंत्री वोट मांगने आएंगे उनको वहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। सुना आपने? बीजेपी को लेकर इतना गुस्सा है कि अगर सरकार ने नए नियम वापस नहीं लिए तो बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की धमकी दी जा रही है। और यही नहीं, कई जगहों पर तो पूरे गांव के गांव ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार तक कर दिया। हद तो ये हो गई है कि बीजेपी को वोट न देने की कस्में खाई जा रही हैं, शपथ लिए जा रहे हैं। वही गलती हो गई, इस गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे पेट पर लात मारा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो हमने सुना था ये गद्दारों का संगठन और दल है। अब दिख गया कि यही सच है जो सब कहते थे, मोदी शासन तूने मेरा भारत खंड खंड कर डाला। इतना जहर उलीचा कि पूरा भारत ही बिस्कुंड बन गया। इतना जहर उलीचा कि सारा भारत ही बिस्कुंड बन गया। इतनी नफरत भर दी, हर घर खूंखारों का झुंड बन गया। अभी समय है, स्वार्थ त्याग दो, अपना हिंदुस्तान बचा लो। यानी बीजेपी के प्रति अब लोगों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो किसी कीमत पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। और इन सब का नतीजा है कि अब खुद बीजेपी में ही फूट पड़ने शुरू हो गई है। इन 2 दिनों में इतने इस्तीफे आ चुके हैं कि उंगली पर गिनती करनी पड़ जाए। यानी बीजेपी के खिलाफ लोगों की ऐसी नाराजगी, ऐसा आक्रोश देखकर बीजेपी के नेता भी भाग चुके हैं कि अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिन लोगों ने बीजेपी पर सबसे ज्यादा भरोसा करके उसे सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, अब वही लोग बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कस्में खा रहे हैं। वो लोग जो पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, उनकी चरणों में बिछ जाते थे, वो तक अब मोदी सरकार के खिलाफत में खड़े हो चुके हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सबका बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत गई तो भारत हार जाएगा। सुना आपने? ये वो लोग हैं जो अब तक मोदी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज विरोध में स्वर निकल रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं, वो भी सुनिए। जो राम को लाए थे वही यूजीसी बिल लाए हैं, जो किसान बिल लाए थे वही यूजीसी बिल लाए हैं। और जिस तरीके से किसान बिल का विरोध करने वाले देशद्रोही थे, उसी तरीके से मोदी जी के द्वारा लाया गया यूजीसी बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। वो लोग खटाखट
चाहे नेपाल निकल जाए, चाहे पाकिस्तान निकल जाए और बहुत ज्यादा मन करे तो चाइना भी जा सकते हैं, लेकिन उनको इस देश में उनको रहने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मोदी जी का विरोध करोगे, जो भी इस बिल का विरोध करेगा वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। इनका निशाना वो लोग हैं जो बाकी आंदोलन के समय लोगों को पाकिस्तान भेजने जैसी बयानबाजी करते थे, उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या बताते थे। ऐसे में आज जब उन पर आई है तो लोग उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बाकी बात करें मोदी सरकार की तो यूजीसी पर सवर्ण लोगों का साफ कहना है कि अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो फिर वो हमसे किसी तरह की उम्मीद ना रखे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इससे निकल पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर वो यूजीसी कानून वापस लेती है तो फिर ऐसे में चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटरों में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। यानी अगर सरकार यूजीसी वापस लेती है तो दलित समाज सड़कों पर होगा, और अगर नहीं लेती है तो सवर्ण समाज का गुस्सा आप देख ही रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इससे कैसे निपटती है, किसे खुश करती है और किसे नाराज। बाकी आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।